Hello bachcho, let's read the question. The question says find the positions of principal planes, the focal and nodal points of a thin biconvex symmetrical glass lens with curvature radius of its surface equals to r equals to 7.5 centimeter. There is air on one side of the lens and water on the other. तो देखिए यहाँ पर हमारे को एक क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमारे पास एक थिन बायकॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। इसके एक साइड पर हमारे को एयर है, दूसरे साइड पे क्या है, वाटर है। अब एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 होता है। लेंस हमारा किसका है, ग्लास का है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो जाएगा, दिस इज 3/2, ठीक है। ये हमारे पास है। अब यहाँ पर देखिए हमारी जो लाइट एंटर कर रही है वो अगर इस पॉइंट पर ऐसे ग्लास से यहाँ से एंटर कर रही है और ऐसे निकल रही है, ठीक है। तो अगर इसको हम वापस लेके आते हैं तो ये यहाँ पर स्ट्राइक कर रहा है, लेट दिस पॉइंट बी N2, और यहाँ से जो एंटर कर रही है ये यहाँ पे एंटर कर रही है, ये हो गया पॉइंट हमारा N1। और ये जो डिफरेंस है, यहाँ पर कुछ ना कुछ डिफरेंस आएगा N1 और N2 पे। तो ये जो हमारे N1 और N2 होता है वो क्या होते हैं, हमारे नोडल पॉइंट्स होते हैं। और इनमें अगर डिफरेंस आ रहा है तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो दोनों साइड के जो प्लेन हमारे लेंसेज हैं, इनका फोकल लेंथ क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। तो अगर हम F1 F2 लेते हैं फोकल पॉइंट्स, तो वी कैन राइट, अब यहाँ पर जो हम की कॉन्सेप्ट लेंगे, इफ द focal point of lens be f1 and f2 and the nodal points are n1 and n2, तो हमारा f1 क्या हो जाएगा, f1 is equals to, f1 हमारा कहाँ रहेगा, एयर में रहेगा। तो इस हिसाब से f1 is equals to माइनस ऑफ n डिवाइडेड बाय phi1। phi हमारा क्या है, दिस इज लेंस पावर, ऑप्टिकल पावर जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारा ऑप्टिकल पावर। तो माइनस ऑफ n/phi1 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस d बाय n डैश। ये जो n डैश है ये क्या है, हमारा एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, n डैश मल्टीप्लाइड बाय phi2, ठीक है। और f2 क्या हो जाएगा हमारा, f2 इज इक्वल्स टू, अब f1 हमारा किस साइड है, नेगेटिव साइन रहेगा इसका, और इधर अगर आते हैं तो हम, ये हमारा पॉजिटिव साइन रहेगा ड्यू टू साइन कन्वेंशन। तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिया है, माइनस लिया, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये एन डैश रहेगा, ठीक है। सॉरी, दिस इज एन ओनली। एन क्या है हमारा, एन हमारा जो लेंस है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, एन डैश हमारा एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और वाटर का हम एन डबल डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो F2 क्या हो जाएगा हमारा, F2 इज इक्वल्स टू प्लस एन डबल डैश डिवाइडेड बाय phi2 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस d बाय n डैश मल्टीप्लाइड बाय phi1। तो ये हमारे दो फोकल पॉइंट्स आ गए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अगर हमारे पास, यहाँ पर हम लिख लेते हैं टू अवॉइड कंफ्यूजन, दिस इज, ये ग्लास का जो है हमारा n डैश आएगा, तो इसको हम लिख लेते हैं n इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, इन डैश से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, और एन डबल डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ठीक है। ये हमारा हो गया, इनकी वैल्यूज ये क्या है, एयर का हो गया 1, ग्लास का 1.5 और इसका 4/3, ये हमारे पास वैल्यूज होती। अब देखिए क्वेश्चन में हमको बोला है कि इट इज अ वेरी थिन बाय कॉन्वेक्स सिमेट्री। जब थिन होता है तो हम क्या अज्यूम करते हैं कि डी
इज इक्वल्स टू 0, दैट इज n1 माइनस n2, ये जो नोडल पॉइंट्स के बीच में ये जो डिफरेंस हमारा आ रहा है ये क्या हो जाएगा, हम थिकनेस क्या ले लेंगे इसके, एकदम 0 ले लेंगे। तो इस हिसाब से हमारा जो F1 आएगा ये क्या हो जाएगा हमारा, माइनस एन बाय 5 1 माइनस 0 हो जाएगा, यानी कि माइनस एन। सिमिलरली हमारा F2 क्या हो जाएगा, F2 इज इक्वल्स टू, F2 की वैल्यू आ जाएगी माइनस ऑफ n डबल डैश बाय 2, और यही आएगा। ठीक है, अब इससे हमें पता है ऑप्टिकल पावर, टोटल ऑप्टिकल पावर क्या हो जाएगा, 5 1 प्लस 2। तो अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 5 1 इज इक्वल्स टू, सिंस 5 1 is equals to minus n by f2, and यहाँ से and phi 2 is equals to जाएगा minus n double dash divided by f2. Also optical power is equals to difference of refractive index, difference of refractive index divided by रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो उस हिसाब से अगर हम φ1 की वैल्यू देखें तो φ1 किसके किसके बीच में था, ये अगर हमारा ग्लास था तो φ1 हम किस में ले रहे थे, एयर और ग्लास के बीच में। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर हम ग्लास के उसको हमने n से रिप्रेजेंट किया तो n माइनस 1, क्यों, क्योंकि एयर का कितना होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, डिवाइडेड बाय r। ठीक है, और φ2 ऐसे ही क्या हो जाएगा हमारा, φ2 के लिए हमने n डबल डैश लिया था, तो ये हो गया हमारा n डबल डैश माइनस n बाय r, ये आ गया। अब इन वैल्यूज को अगर हम पुट करते हैं तो हमको फाई की वैल्यू क्या मिलेगी, फाई इज इक्वल्स टू n माइनस 1 बाय r प्लस n माइनस डबल डैश बाय r। तो सॉल्व, और यहाँ पे हेयर n इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस, यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं हुए। तो इसको अब अपन सॉल्व कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 2n माइनस n डबल डैश माइनस 1 डिवाइडेड बाय r। अब अगर यहाँ पर हम इस वैल्यू को, दिस फाई को अगर हम इक्वेट करते हैं f1 से तो हमको क्या मिल जाएगा, f1 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा माइनस ऑफ r n डिवाइडेड बाय 2n माइनस n डबल डैश माइनस 1। ठीक है, और F2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, F2 इज इक्वल्स टू R n डबल डैश डिवाइडेड बाय 2n माइनस n डबल डैश माइनस 1। ये हमको F1 और F2 की वैल्यू मिल गई। अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं, अब देखिए हमने पहले प्रीवियसली इसमें कैलकुलेट किया था, एक चीज यहाँ पर चेंज कर लीजिएगा, दिस इज n डबल डैश बाय फाई 2। ठीक है, तो फोकल लेंथ अगर हम लेते हैं इन जनरल तो हमारा f क्या हो जाएगा, f इज इक्वल्स टू n डबल डैश बाय फाई। ठीक है, ये टोटल आ गया हमारा। अब हमको क्या निकालना है, डिफरेंस बिटवीन नोडल पॉइंट्स, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं x से, इसकी वैल्यू होती है f डैश n डबल डैश माइनस n डिवाइडेड बाय n डबल डैश। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब हमारा f डैश क्या था, f डैश इज इक्वल्स टू n डबल डैश बाय 5 फोकल लेंथ। ठीक है, तो इसकी वैल्यू अगर हम पुट करते हैं तो हमको x क्या मिलेगा, x इज इक्वल्स टू n डबल डैश बाय 5 n डबल डैश माइनस n डिवाइडेड बाय n डबल डैश। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर अब हम वैल्यूज पुट करते हैं तो हमें मिल जाएगा, फाई की वैल्यू अगर हम इसमें पुट करेंगे तो वी विल गेट x इज इक्वल्स टू n डबल डैश, फाई हमारा कितना था, हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था 2n माइनस n डबल डैश माइनस 1 बाय r। इस हिसाब से इसको रेसिप्रोकल हो जाएगा तो ये हो जाएगा r डिवाइडेड बाय 2n माइनस n डबल डैश माइनस 1 n डबल डैश माइनस n डिवाइडेड बाय n डबल डैश। ठीक है, हमारे पास n की
डबल डैश की वैल्यू, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 4/3, एन क्या था हमारा लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दिस इज 3/2। इन वैल्यूज को अगर हम, और आर की वैल्यू हमको क्वेश्चन में कितनी गिवन थी 7.5, ये वैल्यूज पुट करेंगे तो हमको एक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी, दिस इज 4/3 मल्टीप्लाइड बाय 7.5 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ 3/2 माइनस 4/3 minus 1 whole multiplied by 4/3 minus 3/2 divided by 4/3। इस पूरे को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे को x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमको x की वैल्यू मिल जाएगी 3.7 सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो ये आ गया हमारा डिफरेंस बिटवीन नोडल पॉइंट्स। दिस इज डिफरेंस बिटवीन नोडल पॉइंट। दूसरी चीज, अगर हम अब फोकल लेंथ की वैल्यूज निकालते हैं तो हमने कैलकुलेट किया था F1 क्या था हमारा, F1 हमने यहाँ पर निकाला था, जिससे वैल्यूज पुट करने के बाद हमको F1 की वैल्यू मिली थी, ये था -RN डिवाइडेड बाय 2N माइनस N डबल डैश 1। तो -RN डिवाइडेड बाय 2N माइनस N डबल डैश -1, यहाँ पे वैल्यूज अगर पुट करते हैं तो 7.5 मल्टीप्लाइड बाय 3/2 whole divided by 2 into 3/2 minus 4/3 minus 1 को सॉल्व करेंगे तो वैल्यू मिलेगी हमको, दिस इज इक्वल्स टू 11.9 सेंटीमीटर। सिमिलरली F2 की वैल्यू क्या थी हमारी, RN डबल डैश डिवाइडेड बाय 2N माइनस N डबल डैश -1। इसको सॉल्व करेंगे तो सेम हम वैल्यूज पुट करते हैं, 7.5 मल्टीप्लाइड बाय 4/3 होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3/2 माइनस 4/3 माइनस 1। तो इसकी वैल्यू हमारे को मिल जाएगी 15.3 सेंटीमीटर। तो हमारा जो एफ, और यहाँ पे ये माइनस आएगा क्योंकि ये हमारे लेफ्ट साइड में है, बट डिस्टेंस कितना हो जाएगा 11.9 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा 15.3 सेंटीमीटर। तो ये हमको F1 और F2 की वैल्यू भी मिल गई। तो दीज आर द रिक्वायर्ड आंसर्स। I hope you understood the question well. Best of luck.